संसद के मानसून सत्र के दौरान 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा और इसे लेकर विस्तृत सूचना जारी होगी। चुनाव की तारीख तय करने संबंधी सूचना राज्यसभा महासचिव देशदीपक वर्मा की ओर से संसदीय समाचार भाग 2 में प्रकाशित कर दी गई है। उच्च सदन के गठन से अब तक उपसभापति के 20 चुनाव हो चुके हैं और 13 हस्तियां इस पद पर आसीन रही हैं। इसी क्रम में ये 21वां चुनाव होगा। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उच्च सदन में उपसभापति का चुनाव होगा। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति पद के निर्वाचन के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की है। उपसभापति का पद 9 अप्रैल 2020 के बाद से खाली है। सभापति ने राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 7 के तहत ये तारीख तय की है। चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी। उपसभापति के लिए पिछला चुनाव 9 अगस्त 2018 को हुआ था और एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को मात दी थी। सीधे मुकाबले में हरिवंश को 125 और बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले थे। बीते 9 अप्रैल को जेडीयू सांसद हरिवंश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ये पद खाली है। इस बीच हरिवंश उच्च सदन के लिए बिहार से फिर से निर्वाचित हो चुके हैं। 1952 के बाद उच्च सदन में उपसभापति के पद पर सिर्फ 3 गैर कांग्रेसी दलों के नेता ही काबिज हो सके हैं। 1969 में रिपब्लिकन पार्टी के बीडी खोबड़ागड़े, 1972 और 1974 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गोदे मुराहरी और 2018 में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के हरिवंश चुने गए। राज्यसभा इतिहास में 20 में से 14 चुनाव आम सहमति से हुए और किसी वोटिंग की नौबत नहीं आई। हालांकि इस बार चुनाव आम सहमति से होगा या फिर शक्ति परीक्षण की नौबत आएगी, इसे लेकर अगले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राज्यसभा में उपसभापति को सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के तहत व्यवस्था है कि राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होने के बाद सदस्यों के बीच से ही चुनाव कराया जाए। इसमें चुनाव आयोग की जगह सभापति की भूमिका सबसे अहम होती है, जो तारीख तय करते हैं। राज्यसभा महासचिव की ओर से इस बारे में सदस्यों को सूचना दी जाती है। ये निर्वाचन प्रस्ताव के तहत होता है, जिसकी स्वीकृति पर उपसभापति चुने जाने की घोषणा सभापति करते हैं।